नमस्कार एवं जय श्री कृष्ण दोस्तों। बुक गैलरी में आपका हार्दिक स्वागत है। यह वह मंच है जहां हम धर्म की केवल चर्चा नहीं करते बल्कि इसे जीवन जीने का एक अपरिहार्य विज्ञान मानते हैं। यहाँ हर शब्द में वह शक्ति है जो आपके भ्रम को तोड़ेगी और आपको कर्म के लिए खड़ा करेगी। यह वह ज्ञान है जो आपको साधारण से असाधारण बनाता है। आज हम आरंभ कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की दिव्य यात्रा, जिसका शीर्षक है सांख्य योग। यह वह निर्णायक क्षण है जब मनुष्य का मोह उसकी बुद्धि पर पूरी तरह हावी हो जाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में महान योद्धा अर्जुन, जिसका शौर्य तीनों लोकों में विख्यात है, अपने सामने अपने गुरुओं, पूज्यों और परिजनों को देखकर अचानक हथियार डाल देते हैं। वह निराशा में भरकर कहते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। इस रक्तपात से मुझे क्या मिलेगा? ध्यान दीजिए, यह वही विषाद है जो आज आपके जीवन के हर मोड़ पर आपके व्यापार, आपके करियर, आपके संबंधों के संघर्ष में आपको रोकता है। जब आप कठिनाइयों से थक जाते हैं, जब आप अपने कठिन कर्तव्य से भागना चाहते हैं, तब आप भी अर्जुन बन जाते हैं। क्या आप इस कायरता के साथ जीना चाहते हैं? भगवान श्री कृष्ण का यह अध्याय इसी कायरता और दुर्बलता को चीरकर आपके भीतर अमरत्व का बोध जगाता है। बुक गैलरी के इस विशेष प्रयास में हम गीता के इस ज्ञान को सीधे आपकी आत्मा तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि आप भी उठें और अपने धर्म के लिए, अपने कर्तव्य के लिए निडर होकर कर्म करें। श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग महाभारत के उस सबसे महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाता है जब अर्जुन, जो संसार के सबसे बड़े धनुर्धर और योद्धा हैं, गहरे मोह, विषाद और अत्यधिक करुणा के दलदल में डूब जाते हैं। उनका शरीर इतना कांपने लगता है कि उनके हाथ से उनका प्रिय गांडीव धनुष भी छूट जाता है और वह यह सोचने लगते हैं कि अपने ही कुल के लोगों को मारकर उन्हें केवल घोर पाप और असहनीय दुहक ही मिलेगा। इस भयावह और आत्मविनाशकारी मानसिक स्थिति को देखते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण उन्हें उनकी कायरता, क्लैब्यता के लिए कठोरता से फटकारते हैं। वे अर्जुन से प्रश्न करते हुए कहते हैं कि तुम्हें यह मलिनता और अपयश क्यों घेर रहा है? यह नपुंसकता, यह हृदय की तुच्छ दुर्बलता एक वीर पुरुष, एक क्षत्रिय को बिल्कुल शोभा नहीं देती। इसलिए तुम्हें इस मोह और अज्ञानता को तुरंत त्याग कर अपने कर्तव्य, धर्म के लिए दृढ़ता से खड़ा होना चाहिए। क्या आप भी अपनी जिम्मेदारियों से ऐसे ही मुंह मोड़ते हैं? क्या आपका मोह भी आपको सफलता की अंतिम सीढ़ी चढ़ने से रोकता है? यदि हाँ, तो अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि भगवान का अगला उपदेश केवल उपदेश नहीं बल्कि आपके जीवन को कर्मठ बनाने का मूल आधार बनने वाला है। यदि आप गीता के इस गहन ज्ञान को न केवल सुनना बल्कि पढ़कर इसे अपने जीवन का स्थायी संकल्प बनाना चाहते हैं, तो इसे अपनी पुस्तकों के संग्रह में शामिल करने के लिए या पूरे अध्याय को लगातार सुनकर इसका मनन करने के लिए अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुक गैलरी लिंक पर क्लिक करें। हमें सब्सक्राइब, फॉलो करके इस शाश्वत ज्ञान को लाखों लोगों तक पहुंचाने में सहयोग दें और इस महान धर्म की यात्रा में हमारे साथ एक अटूट बंधन बनाएं। अर्जुन को युद्ध के लिए मानसिक और आत्मिक रूप से प्रेरित करने हेतु श्री कृष्ण सबसे पहले उन्हें आत्मा, सोल के वास्तविक, अविनाशी और शाश्वत स्वरूप का गहन ज्ञान देते हैं, जो इस अध्याय का केंद्रीय विषय है। वे समझाते हैं कि तुम जिस मृत्यु से इतना भयभीत हो रहे हो, वह केवल इस नश्वर भौतिक शरीर का होता है जो क्षणभंगुर है। लेकिन आत्मा न तो कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। यह अजर, अमर, नित्य और शाश्वत है। इसे न कोई शक्तिशाली शस्त्र काट सकता है, न कोई प्रचंड अग्नि जला सकती है, न जल इसे भिगो सकता है और न ही हवा इसे सुखा सकती। यह हर प्रकार के भौतिक विकार से हमेशा परे है।
भगवान उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक मनुष्य पुराने जीर्ण शीर्ण वस्त्रों को उतारकर तुरंत नए सुंदर वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा एक पुराने शरीर को त्याग कर एक नया शरीर प्राप्त करती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति या शरीर के लिए शोक करना केवल घोर अज्ञानता है, क्योंकि जिस आत्मा को तुम तत्व से जानते नहीं, उसके लिए दुख कैसा। श्री कृष्ण अर्जुन को यह महान ज्ञान देकर उनके मन से मृत्यु का भय, शोक और गहरा मोह पूरी तरह दूर करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि एक क्षत्रिय होने के नाते धर्म की रक्षा और सत्य की स्थापना के लिए युद्ध करना ही उनका सर्वोच्च और एकमात्र अपरिहार्य कर्तव्य है। आत्मा के अमर रहस्य और जीवन के गहरे रहस्यों को जानकर भयमुक्त होना चाहते हैं तो हमारी विशेष बुक गैलरी अवश्य देखें। इस महत्वपूर्ण, भयमुक्त करने वाले और जीवन बदलने वाले ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस ऑडियो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। याद रखें, आपका हर एक शेयर ज्ञान के प्रकाश को पूरे संसार में फैलाता है। आत्मा के अविनाशी ज्ञान को दृढ़ता से स्थापित करने के बाद श्री कृष्ण जीवन के सबसे बड़े और सबसे व्यावहारिक सिद्धांत निष्काम कर्म योग का उपदेश देते हैं। इस उपदेश का सार बहुत सीधा है। मनुष्य को अपना कर्म करने में ही पूर्ण अधिकार है, लेकिन उस कर्म के फल की इच्छा में कभी नहीं। आपको अपने कर्म के परिणामों की आसक्ति रखे बिना पूर्ण समर्पण, एकाग्रता और कुशलता के साथ अपना कर्तव्य करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि सफलता, सिद्धि और असफलता, असिद्धि दोनों ही परिस्थितियों में मन को समान भाव, समत्व में रखना ही सच्चा योग कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस समत्व बुद्धि से कर्म करता है, यानी केवल कर्तव्य समझकर फल की चिंता के भार से पूर्णतः मुक्त होकर कर्म करता है, तो वह कर्म के बंधन से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, क्योंकि कर्मफल की इच्छा ही व्यक्ति को इस संसार में बांधने का मुख्य और सबसे बड़ा कारण है। इसलिए आसक्ति को त्यागो, मोह को त्यागो और केवल अपने कर्तव्य में कर्म करो। कर्मयोग के इस अद्भुत विज्ञान को विस्तार से हर पहलू में समझने के लिए हमारी बुक गैलरी में उपलब्ध गीता की संपूर्ण व्याख्या वाली पुस्तक को आज ही ऑर्डर करें। क्या आप भी बंधन मुक्त जीवन चाहते हैं, जहां कर्म आपको थकाए नहीं बल्कि मुक्ति दे? तो इस तरह के प्रेरक कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब, फॉलो करना न भूलें और आध्यात्मिक यात्रा में हमारा साथ निरंतरता से दें। अध्याय के अंतिम और सबसे गूढ़ भाग में भगवान उस स्थितप्रज्ञ, स्थिर बुद्धि वाला पुरुष के लक्षण बताते हैं जिसने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है और जिसने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। ऐसे व्यक्ति की सबसे बड़ी और स्पष्ट पहचान यह है कि वह मन में उठने वाली समस्त कामनाओं को पूर्णतः त्याग देता है। वह भौतिक सुख दुख, मान अपमान और लाभ हानि की द्वैतता में समान रहता है और उसका मन किसी भी विषम परिस्थिति में कभी विचलित नहीं होता। वह अपनी इंद्रियों को विषयों से पूरी तरह हटाकर अपने नियंत्रण में रखता है, ठीक वैसे ही जैसे एक कछुआ किसी भी खतरे को भांपकर अपने सभी अंगों को अपने मजबूत कवच में समेट लेता है। श्री कृष्ण अंत में यह तीखी और अनिवार्य चेतावनी देते हैं कि विषयों का लगातार और व्यर्थ चिंतन ही मन में आसक्ति और कामना को जन्म देता है, और जब कामना पूरी नहीं होती तब वह क्रोध में उत्पन्न होती है, जो अंततः बुद्धि के पूर्ण विनाश का कारण बनती है। इसलिए जो व्यक्ति सभी इच्छाओं, अहंकार और आसक्ति को त्याग कर अपने वश में की हुई इंद्रियों के साथ एक जागृत पुरुष की तरह जीवन जीता है, वही परम शांति को प्राप्त करता है। क्या आप उस परम शांति को पाने के लिए अपने मोह को त्यागने को तैयार हैं? हम आशा करते हैं कि सांख्य योग अध्याय 2 के इस गहन ज्ञान ने आपके मन को एक नई शांति, स्पष्टता और दृढ़ता प्रदान की होगी। याद रखें, अपने जीवन में कर्म ही आपका धर्म है और आप अविनाशी आत्मा हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे आत्मा के अमर रहस्य के बारे में, ज्ञान के वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में, श्री कृष्ण के उपदेशों की गहराई के बारे में। हम समझेंगे कि कर्म क्या है,
कर्मफल क्या है और निष्काम कर्म का रहस्य क्या है। हम जानेंगे कि आत्मा अजरमर है और इस ज्ञान के आधार पर हम जीवन के हर संघर्ष का सामना कैसे कर सकते हैं। जीवन को बदलने वाली ऐसी और पुस्तकें पढ़ने और सुनने के लिए जो आपके आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास में सहायक हों, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे बुक गैलरी लिंक पर जाएं और अपने लिए सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक सामग्री चुनें। हमारे ज्ञान संग्रह को अपना बनाकर इस ज्ञान यात्रा में आगे बढ़े। इस अमूल्य ज्ञान को औरों तक पहुंचाने के लिए इस ऑडियो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक और गहन कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना न भूलें ताकि आप अगला अध्याय न चूकें। बुक गैलरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हर नया अध्याय समय पर पहुंच सके। फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें और इस ज्ञान को अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर बनाने में मदद करेंगे। याद रखें, अर्जुन का विषाद हम सबके जीवन का हिस्सा है। पर जब भी हम डगमगाते हैं, जब भी हमारा मन कहता है मैं नहीं कर सकता, तब हमारे भीतर से श्री कृष्ण की वाणी गूंजती है, उठो अर्जुन, कर्म करो, यही तुम्हारा धर्म है। संशय ही अंधकार है और कर्म ही प्रकाश। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य संवाद में डूब जाएं, जहां विषाद से प्रारंभ होकर ज्ञान का प्रकाश फैलता है। आज ही बुक गैलरी से जुड़े और बने इस पावन यात्रा का हिस्सा। आज के लिए बस इतना ही। श्रीमद् भगवद गीता की तीसरी श्रृंखला के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।